औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल ताअलौ अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुश्रिकू बिही शय्यन व बिल वालिदैनि इहसाना व ला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक़ नहनु नर्ज़ुक़ुकुम व इय्याहुम व ला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हर मिन्हा व मा बतन व ला तक़्तुलुन नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम ताक़िलून। व ला तक़रबू मालल यतीमी इल्ला बिल्लती हिया अहसन हत्ता यबलुगा अशुद्दह व औफ़ुल कैल वल मीज़ान बिल क़िस्त ला नुकल्लिफ़ु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा व इज़ा क़ुल्तुम फ़अदिलू वलौ कान ज़ा क़ुर्बा व बिअहदिल्लाहि औफ़ू ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तज़क्करून। वअन्न हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊह वला तत्तबिउस सुबुला फतफ़र्रक़ बिकुम अन सबीलिह ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज़रात गिरामी, आपके सामने सूरह अनाम की आयत नंबर 151 से 154 तक की मैंने इस वक्त तिलावत की है। जिस उन्वान के तहत इन आयात का इंतखाब किया गया है वो सिरात मुस्तकीम की शनाख्त। कुरान करीम हिदायत की किताब है और इंसानों को उस रास्ते की तरफ चलाने के लिए अल्लाह ताला ने इस किताब को नाजिल किया कि जो रास्ता उस रब की रज़ा, उसकी जन्नत और मग़फ़िरत की तरफ लेके जाता है। तो ये किताब हिदायत हमें उस रास्ते के ऊपर चलाने का एहतमाम करती है। ये सिरात मुस्तकीम ये क्या चीज़ है? सीधा रास्ता। तो सीधा रास्ता जो है ये जन्नत का सीधा रास्ता। और ये बात भी हमें पता है कि सीधा रास्ता जो होता है वो मुख्तसर तरीन रास्ता होता है। एक मंजिल से दो नुकात के दरमियान जो रास्ता है, अगर उसका कमतरीन फासला हम नापना चाहें तो वो जो सीधा रास्ता होगा उसके दरमियान वही सबसे कम फासले वाला रास्ता होगा। तो सीधे रास्ते की जब हम बात करते हैं तो इससे मुराद ये होती है कि जन्नत का सीधा रास्ता, यानी जन्नत का शॉर्टकट जिसको कहा जाए। शॉर्टकट किसी और मानों में इस्तेमाल किया जाता है आम तौर पर, लेकिन जन्नत का हकीकी तौर के ऊपर जो मुख्तसर रास्ता है, और मुख्तसर की बजाय अगर इसको आप ये कहिए कि जो जन्नत का सही रास्ता है वो सिरात मुस्तकीम है। इस सीधे रास्ते की क्या अहमियत है? इसकी इतनी अहमियत है कि हर नमाज के अंदर अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा का पढ़ना लाजमी करार दिया, और उस सूरह फातिहा के अंदर हम अल्लाह से दुआ क्या करते हैं? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, क्या हमारे परवरदिगार हमें सीधे रास्ते पर चलाइए, हमें सीधे रास्ते को दिखा दीजिए और उसके ऊपर हमें चला दीजिए। ये अल्लाह से हम बार बार दुआ करते हैं। इस किताब हिदायत का जब आगाज़ करते हैं तो सूरह फातिहा इसके दीबाचे के तौर पर अल्लाह ताला ने रखी हुई है, और उसको पढ़ते हुए हम कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ हमारे रब हमें सीधे रास्ते की तरफ चला दीजिए, उसकी तरफ हमारी रहनुमाई कर दीजिए। और अल्लाह ताला इस दुआ को कबूल इस तरह करता है कि उसके बदले में, इस दुआ के जवाब में पूरा कुरान करीम हमारे सामने रख देता है कि देखो ये तुम्हारे सामने हिदायत का रास्ता है। अब इस किताब हिदायत का हर हुक्म, हर फरमान हिदायत की तरफ हमें रहनुमाई कर रहा है, लेकिन कुछ आयात के अंदर अल्लाह ताला ने इस रास्ते की वजाहत और निशानदही बड़ी वजाहत के साथ की है, और वो उसूल और ज़ाब्ते हमारे सामने रख दिए हैं कि जिनके ऊपर अमल करके हम इस रास्ते के ऊपर सही तौर से चल सकते हैं, अपनी मंजिल को पा सकते हैं, अपनी रब की रज़ा को हासिल कर सकते हैं, उसकी जन्नत के हक़दार बन सकते हैं। कई मुकामात हमारे सामने आते हैं, जिनमें से एक मुकाम का आपके सामने यहाँ पर मैंने इंतखाब किया है, जिसमें अल्लाह ताला ने हमें ये बताया है कि सिरात मुस्तकीम क्या है, क्या वो औसाफ हैं कि जो एक जन्नत के तलबगार को अपनी शख्सियत में पैदा करने चाहिए। अपने रब की रज़ा के एक तलबगार को अपने अंदर इन खसूसियात को, इन सलाहियतों को, इन औसाफ को परवान चढ़ाने की कोशिश और जद्दोजहद और मेहनत करनी चाहिए। तो एक मोमिन की शख्सियत के ये नुमाया औसाफ हैं जो अल्लाह ताला यहाँ बयान कर रहे हैं।
क्योंकि किसी मोमिन से इस बात की तवक्को नहीं की जा सकती कि वो अपने रब की रज़ा ना चाहता हो, वो अपनी मग़फ़िरत ना चाहता हो, वो अपने रब की जन्नत का तलबगार ना हो, उसका ख्वाहिशमंद ना हो। तो जो भी इन चीज़ों का ख्वाहिशमंद होगा, तलबगार होगा, उसके लिए इन सिफ़ात को अपने अंदर पैदा करना लाज़मी होगा। अल्लाह ताला ने बात का आगाज़ यहाँ जो फरमाया है, तो ये 19वां रुकू शुरू होता है सूरह अल-अनाम का। उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुल ताअलाओ, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहो कि आओ। अभी मुखातिब, अव्वलीन मुखातिब कौन थे? अव्वलीन मुखातिब जो थे बनु इस्माइल थे, वो कुरैश थे। उनसे बात करते हुए कहा जा रहा है कि ए लोगो, तुम अपने आप को इब्राहीम की औलाद कहते हो और तुमने अपने लिए ये बड़े फ़ख्र की बात समझा है कि हम इब्राहीम की नस्ल में से हैं, इस्माइल की औलाद में से हैं। तुम इसको अपने रब की मग़फ़िरत का और अपनी निजात का बाइस समझते हो। अल्लाह ताला इनसे फरमाते हैं कि नबी आप इनसे कहिए कि कुल ताअलाओ, ए नबी इनसे कहो, अतलू, मैं तुम्हें सुनाऊँ, मा हर्रमा रब्बुकुम, कि तुम्हारे रब ने क्या हराम किया है, अलैकुम, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे रब ने तुम्हारे ऊपर क्या हराम किया है। यानी अब अल्लाह ताला ने यहाँ पर मनफी अंदाज में बात का आगाज़ किया कि अल्लाह ताला बता रहा है कि तुम पे हराम क्या किया गया। और दीन का उसूल ये है कि अल्लाह ताला हमें जो बातें बता रहे हैं कि हराम की फ़हरिस्त हमें गिनवा दी गई कि ये चीज़ें तुम्हारे पर हराम की गई हैं, यानी इसका जो मुतज़ाद होगा वो तुम्हारे लिए जायज़ है। जिस चीज़ से तुम्हें रोका गया है उसका जो मुतज़ाद होगा वो तुम्हारे लिए पसंदीदा होगा। तो यहाँ अल्लाह ताला ने बात का जब आगाज़ किया कि आओ, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहिए कि आओ मैं तुम्हें सुनाऊँ कि तुम्हारे रब ने तुम पर क्या पाबंदियाँ आयद की हैं। तो सबसे पहली बात का जो आगाज़ किया यहाँ पर, उसमें बात कही कि अल्लाह तुश्रिकू बिही शैया, ये कि उसके साथ किसी को शरीक ना करो, अल्लाह के साथ शिरक ना करो। यानी मनफी तौर पे बात जो की गई कि शिरक ना करो, शिरक से बचो। तो मज़बत बात क्या बनेगी? तौहीद को इख्तियार करो, तौहीद को पकड़ो, तौहीद को लाजिम कर लो। ये यहाँ पर बात जो है वो की जा रही है, शिरक से बचो। एक मोमिन की ज़िंदगी में शिरक का कोई शायबा नहीं पाया जा सकता। शिरक का एक मोमिन की ज़िंदगी में, एक मुसलमान की ज़िंदगी में, उसके किसी अमल के अंदर कोई अमल दखल जो है वो नहीं हो सकता। एक मोमिन भी हो और किसी नौइयत का शिरक उसके अंदर पाया जाए तो फिर उसके ईमान का मामला जो है, ईमान के ऊपर सवालिया निशान लग जाता है। ये एक बड़ी अजीब बात है कि तौहीद का अलमबरदार हो और शिरक उसकी ज़िंदगी में पाया जाए, लेकिन ये अजीब बातें आज मामूल हैं। इससे पहले भी मामूल थी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत का आगाज़ किया तो अव्वलीन जो मुखातिब उनके बने, मदीने के अंदर आए, तो वहाँ कौन लोग थे? ये अहले किताब कौन थे? ये साबका अहले किताब जो थे, ये साबका मुसलमान जो थे, अहले किताब थे ये। इनके पास तौहीद की अमानत थी, ये रिसालत को मानने वाले और आखिरत के ऊपर यकीन रखने वाले थे। लेकिन इनके अंदर क्या हुआ? बदतरीन शिर्क के अंदर जो है ये मुलव्वस हो चुके थे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम भी इनके नक्शे कदम के ऊपर चलोगे। और आज अगर अपने माशरे का हम जायज़ा लें तो तौहीद की सदा जो है वो एक अजनबी सदा बन चुकी है। तौहीद के अल्फाज हमारी ज़ुबानों के ऊपर रहते हैं, लेकिन दिल जो है वो तौहीद से खाली हो गए। तौहीद किस चीज़ का नाम है? कि उम्मीद का, मोहब्बत का, खौफ का, हर ताल्लुक़ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो होगा वो किससे होगा? एक अल्लाह से होगा। और दुनिया के अंदर जितने भी हमारे ताल्लुकात होंगे उनकी बुनियाद क्या होगा? उसे एक अल्लाह का हुक्म होगा। हम अपने वालिदैन की इताअत करेंगे तो अल्लाह के हुक्म से करेंगे। अपने घर के अंदर अपने बीवी बच्चों के साथ मामलात करेंगे तो सब कुछ वो अपने अल्लाह के हुक्म के साथ किया जाएगा। पड़ोसी हो, चाहे कारोबार के साथी हो, या हमारे दीगर और अफराद के साथ मामलात और ताल्लुकात की नौइयत जो होगी उसका भी फैसला कौन करेगा? अल्लाह ताला करेगा। अल्लाह ताला के हुक्म के तहत सारे मामलात होंगे। मोहब्बत, नफ़रत और देना और लेना, ना देना, ये सारी चीज़ें, ये सब के सब क्या होगा? अल्लाह के साथ होगा। तो तौहीद जो दीन की बुनियाद है वो हमारी ज़िंदगी की असास होगी। हर चीज़ का फ़ैसला अल्लाह ताला के हुक्म की बुनियाद के ऊपर एक मोमिन की ज़िंदगी के अंदर होना चाहिए। तो तौहीद की सबसे ज़्यादा अहमियत है। ज़बानी तौर के ऊपर तो हमारे यहाँ आज भी अहमियत है। किसी ख़बर के ऊपर सजदा करने वाले को, मज़ार के ऊपर किसी साहिब मज़ार से मांगने जाने वाले को, उसको जाके अगर कहा भी जाए कि भाई तुम ये शिर्क कर रहे हो, तो वो लड़ने मरने के ऊपर आमादा हो जाएगा कि नहीं,
तुमने मुझे शिर्क करने वाला कैसे कहा? जैसी तावीलें अहले मक्का किया करते थे वही तावीलें आज हम भी करते हैं। जैसी तावीलें बनी इसराइल किया करते थे उन्हीं तावीलों का बाजार आज हमने भी गर्म कर दिया। अल्लाह हमारी सुनता नहीं, इनका टालता नहीं। हम ये अल्लाह के यहाँ हमारे सिफारिशी हैं। ये खुद साख्ता माबूद जो हमने घर लिए और अल्लाह को छोड़कर जो गर्विदगी है, जो हमारी ताल्लुकात की बात है, जो अकीदत है, जो मोहब्बत है, वो सब का सब जो है वो गैर अल्लाह के साथ हमारा वाबस्ता हो चुका है। तो अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह ताला ने हराम क्या कर दिया कि शिर्क को हराम कर दिया। तो तौहीद को जानना, तौहीद के तकाज़ों को समझना, ये मुसलमान रहने और मुसलमान होने के लिए लाजिम है कि तफसील के साथ इसको पढ़ा जाए, समझा जाए। और ये कुरान करीम इसकी मुकम्मल तौर के ऊपर वजाहत करता है। ये कुरान करीम जो है हमें बताता और समझाता है। इस कुरान करीम का मुताला किया जाए, इस कुरान करीम को पढ़ा जाए, इसको समझने की कोशिश की जाए, कुरान करीम की तफसीर पढ़ी जाए। इसके अंदर वाज़ेह तौर से हमारे सामने बात आएगी कि तौहीद के तकाज़े क्या हैं। फिर अल्लाह ताला ने उसके बाद दूसरी बात जो इरशाद फरमाई कि शिर्क ना करो, उसके बाद फिर दूसरी बात जो अल्लाह ताला ने अपने हक़ के साथ दूसरे नंबर के ऊपर जो बात रखी, वबिल वालिदैन एहसाना, और वालिदैन के साथ नेक सलूक करो। वालिदैन के साथ तुम जो हो वो नेक करो। उस एक अल्लाह का जो है वो इतना बड़ा हक़ है, एक अल्लाह का सबसे बड़ा हक़ है, और वो अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम क्या करो, अपने वालिदैन के हक़ को पहचानो, अपने तुम वालिदैन के हक़ को पहचानो। वबिल वालिदैनी एहसाना, अपने वालिदैन के साथ नेक सलूक करो, फरमाबरदारी का उनके साथ मामला करो, उनके साथ उसने सलूक की बात करो, बेहतरीन बर्ताव उनके साथ करो। ये बात हमें बता दी। अल्लाह ताला तौहीद की बुनियाद के ऊपर जो मुआशरा कायम होता है, उस मुआशरे के अंदर मुआशरती तौर के ऊपर भी अमन और सुकून पाया जाता है। अल्लाह ताला के हुक्म के तहत वो अफराद जो अल्लाह ताला के अहकामात को मानने वाले और उसके दीन के ऊपर अमल करने वाले हैं, वो जब एक मुआशरती ज़िंदगी के अंदर अपने किरदार को निभाते हैं तो वो बंदों के हुकूक़ को सबसे बेहतर तौर के ऊपर अदा करते हैं। सबसे ज़्यादा वो दूसरों का हक़ पहचानने वाले, अपने फ़राइज़ की निगहदाश्त करने वाले, उसकी निगहबानी करने वाले होते हैं। और सबसे बड़ा जो मामला है वो क्या है, वालिदैन का मामला है। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा कि या रसूलल्लाह, मुझ पर सबसे ज़्यादा हक़ किसका है? आप वसल्लम ने कहा कि तेरी माँ का। उन्होंने फिर पूछा कि किसका है? तो आप वसल्लम ने फिर कहा कि तेरी माँ का। और फिर उसने जो पूछा कि सबसे ज़्यादा मुझ पर हक़ किसका है, तो आप वसल्लम ने फरमाया कि फिर तेरे बाप का है। और आप वसल्लम ने ये बात भी इरशाद फरमाई कि तुम्हारा बाप जो है वो तुम्हारे लिए जन्नत का वस्ती दरवाज़ा है, बीच का दरवाज़ा है तुम्हारे लिए, और इसकी मदद तुम चाहो तो इसके ज़रिए से जन्नत में चाहे दाखिल हो या चाहे जन्नत में इसके ज़रिए से दाखिल ना हो। और कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये वालिदैन के हुकूक़ को पहचानने की बात है। लेकिन ये शिर्क इतनी बड़ी चीज़ है कि अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर के ऊपर बता दिया कि अगर तुम्हारे वालिदैन तुम्हें शिर्क का हुक्म दें, सूरह लुक़मान में हमने पढ़ा था ये, कि अगर वालिदैन भी तुम्हें शिर्क का हुक्म दें तो उनकी इताअत ना करना। शिर्क के सिवा हर बात में वालिदैन की इताअत की जाएगी, सिवाय इसके कि अल्लाह की मासियत होती हो, अल्लाह की नाफरमानी होती हो। बाकी तमाम बातों में वालिदैन की इताअत जो की जाएगी। अल्लाह का हक़ सबसे बड़ा है, अल्लाह के मुकर्रर करदा हुकूक़ के अंदर फिर वालिदैन का हक़ सबसे बड़ा आता है, लेकिन उससे भी ऊपर जो रहेगा वो अल्लाह का हक़ रहेगा। वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक़, और तुम अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से क़त्ल ना करो, अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से क़त्ल ना करो। हज़रात गिरामी, ये मामला जो है इसके ऊपर जब हम गौर करते हैं तो ये बात हमारे सामने आती है कि शिर्क के बाद जो बात हमें बताई, अल्लाह ताला ने वालिदैन के एहसान की बात बताई, औलाद की बात बताई। इंसान इस दुनिया के अंदर जिस रास्ते से खराबी से दो चार होता है वो क्या है, ये अक़ल का मामला है। अपनी अक़ल के ऊपर जब वो बेजा एतमाद करता है तो फिर वो खराबी के रास्ते पर आगे बढ़ता चला जाता है। अक़ल जो है वो क्या है, अक़ल जो है वो क्या है कि इंसान की रहनुमा है, लेकिन वही के ताबे रहकर, वही के नीचे रहकर अक़ल जो है वही को समझने में मदद देती है, लेकिन अक़ल का मर्तबा वही से बुलंद नहीं है। अक़ल का मर्तबा वही से बुलंद नहीं है। अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया उसको समझने की हम कोशिश कर सकते हैं कि अल्लाह ने हुक्म जो दिया तो इसका क्या फ़ायदा हो सकता है, इसका सबब क्या हो सकता है, लेकिन अल्लाह ताला के अहकाम को अपनी अक़ल से तब्दील करना ये हमारे लिए जायज़ नहीं है। इंसान ये सोचता है, दुनिया के अंदर इंसान, आज आप ये देखिए कि माजी के अंदर भी बात ये थी, अल्लाह ताला कहता है कि अपनी औलाद को मुफलिसी के खौफ से क़त्ल ना करो। शुरू से लेकर आज तक जो बात चली आ रही है वो क्या है
इंसान ये सोचता है कि इस दुनिया में अपने सारे मामलात का मैं खुद जिम्मेदार हूँ, अपने मामलात को, अपने मसाइल को हल करना ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे इन मामलात को हल करना है। और इंसान इसी वाले से सोचता है कि गल्ला जो है वो 100 आदमियों का उगाया है, अगर 110 खाने वाले आ गए तो क्या होगा, उन 10 का खाना इन 100 आदमियों के खाने से निकालना पड़ेगा और खाने में कमी हो जाएगी। अल्लाह कहता है कि हम तुम्हें भी रिज़्क़ देते हैं और तुम्हारी औलाद को भी हम रिज़्क़ देंगे, हम तुम्हें भी रिज़्क़ देते हैं और तुम्हारी औलाद को भी रिज़्क़ देंगे। ये सूरह बनी इसराइल के अंदर अल्लाह ताला ने यही बातें जो है वहाँ पर इरशाद फरमाई। उसकी आयत नंबर 22 से लेकर आयत नंबर 38 तक का मुताला आप जाके कीजिए। वहाँ भी अल्लाह ताला ने एक मोमिनाना शख्सियत के कदोकाल वाज़े किए हैं कि मोमिन की ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें नुमाया होती हैं, उसके किरदार के क्या ख़ास ख़ास पहलू हुआ करते हैं। तो जिस तरीके से यहाँ अल्लाह ताला ने रहनुमाई की है, वहाँ भी अल्लाह ताला ने रहनुमाई की। वहाँ भी शिर्क से आगाज़ किया गया, शिर्क की मजम्मत की गई, वालिदैन के हुकूक़ की बात की गई, औलाद की बात भी की गई। तो वहाँ भी अल्लाह ताला ने बताया कि मसला क्या है। इंसान ये सोचता है कि भाई औलाद को तो मैं खिला रहा हूँ, औलाद को पैदा भी मैंने किया, उनकी परवरिश करना भी मेरी जिम्मेदारी है। ये तो एक आजमाइश की बात है। अल्लाह ताला ने उनकी परवरिश को, उनकी निगहदाश्त को हमारी जिम्मेदारी बनाया। हमारा इम्तहान ये हो रहा है सारा। रिज़्क़ देने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की ज़ात है। और ये वाज़ेह तौर पर बता दिया, जो शख्स अपनी औलाद को इस खदशे के तहत दुनिया में आने से रोकना चाहता है। माजी में लोग तो ऐसे वैसी हुआ करते थे कि कत्ल कर दिया करते थे, जिंदा दरगोर कर दिया करते थे बेटियों को, ख़ास तौर के ऊपर इस बात उससे कि वो ब्याह कर जाएगी ससुराल में, मेरा दामाद आएगा और मेरी जो है इज़्ज़त को बट्टा लग जाएगा। इस ख्वाब से अपनी बेटियों को कत्ल कर दिया करते थे। ये संगदिली और बर्बरियत का आलम था। अपनी अकल का जो म्यार उन्होंने रखा हुआ था कि मैं बड़ा चौधरी, मैं बड़ी शान वाला और बेटी आकर मुझे बेइज्जत कर देगी, दामाद का होना बाइस शर्म था उनके लिए। आज भी हम ये देखें कि अकल को म्यार बनाकर हमने ये जो फितने खड़े किए हुए हैं कि दुनिया की आबादी बढ़ती चली जा रही है, दुनिया की आबादी बढ़ती चली जा रही है, इसकी खुराक का बंदोबस्त कैसे होगा, इसके लिए दीगर वसाइल कैसे पूरे किए जाएंगे। अल्लाह के बंदे ये बात नहीं बताते, ये बात छुपा जाते हैं कि दुनिया में खुराक की कोई किल्लत नहीं है। ये बड़े बड़े खुराक के पैदा करने वाले, ये खुद अमेरिका, कभी इसका जायज़ा लिया जाए कि जितनी गंदम ये पैदा करता है, जितनी और ज़राए की पैदावार के इनके पास पैदा होते हैं, जो बिकने से रह जाती है उसको क्या किया जाता है, उसको तलब किया जाता है, उसको जलाया जाता है। क्यों जलाया जाता है कि अगर वो मार्केट में आ गया तो क्या होगा कि तलब और रसद का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। वो चीज़ जो वो $10 की 1 किलोग्राम बेच रहे थे, अगर मार्केट में उसकी कसरत हो गई तो उसकी कीमत $1 के ऊपर आ जाएगी। इस ख्वाब से वो क्या करते हैं कि कीमतें चढ़ाए रखने के लिए इजाफी जो गल्ला होता है, इजाफी जो सामान उनके पास है, उसे किसी गरीब को देने के बजाय जला दिया जाता है। ये तो दुनिया का हाल है। अल्लाह ताला ने जिस इंसान को दुनिया में उतारा, अल्लाह ने उसके साथ उसका रिज़्क़ भी उतारा। उसका रिज़्क़ कौन खा गया? उसका रिज़्क़ निज़ाम खा गया। ये बातिल का निज़ाम खा गया, ये कुफ्र का निज़ाम खा गया, ये शिर्क का निज़ाम खा गया, ये बदमाशी का निज़ाम खा गया, ये उसी का जैसा अल्लाह का बनाया हुआ इंसान खा गया। अल्लाह ने कोई नाइंसाफ़ी न की। जिस इंसान को अल्लाह ने पैदा किया, उसका रिज़्क़ दुनिया में उतारा। आजमाइश इस बात की थी कि अगर आपका रिज़्क़ मेरे हवाले किया गया तो मुझे अमानतदार बनाया गया। मेरा इम्तिहान ये हो रहा है कि आपका हिस्सा आप तक पहुँचाता हूँ या नहीं पहुँचाता। आपको देकर मैं आपका एहसान नहीं करता, आपका हिस्सा आपको दे रहा हूँ मैं, आपका हिस्सा मैं आपको दे रहा हूँ। एक मोमिन की सिफात अल्लाह ताला कुरान में जो नकल करता है कि जब वो किसी मुस्तहिक़ को देते हैं तो क्या कहते हैं, ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शकूरा, हम तुमसे कोई ना बदला चाहते हैं, तुमसे तो शुक्रिया तक हम नहीं चाहते। ये देने वाले की, एक मोमिन की जो है ये सिफत हुआ करती है। आज अकल की बुनियाद के ऊपर जो मालथूस ने फ़लसफ़ा पेश किया कि दुनिया की आबादी बढ़ती चली जा रही है, कि दुनिया की आबादी जो है वो तो डबल ट्रिपल होकर बढ़ती चली जा रही है और वसाइल पैदावार जो हैं वो जो है वो उसके आधे से भी कम होकर बढ़ते हैं। तो आबादी बढ़ रही है और वसाइल हमारे घटते चले जा रहे हैं। तो इससे बड़ा कोई फ़रेब नहीं है, इससे बड़ा कोई धोखा नहीं है, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है कि वसाइल की कोई कमी नहीं है। लेकिन ये बातिल का और ज़ालिमाना निज़ाम जो है, ये इसने जो है मज़लूम का हक़ मार दिया, इसने भूखे का खाना खा लिया, इसने इंसाफ की फराहमी को मुमकिन ना बनाया। तो अल्लाह ताला ने ये बात बताई कि अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल ना करो, अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल ना करो। आज इसका नाम क्या रख दिया, बहबूद आबादी, फैमिली प्लानिंग। ये इसका नाम रख दिया कि भाई ये चीज़ जो है ये तो बड़ा जो है इसका जो है यानी बड़ा खूबसूरत एक नाम रख दिया गया कि बहबूद आबादी, आबादी का फ़ायदा। लेकिन असल में है क्या, तहदीद आबादी, बर्थ कंट्रोल की बात की जा रही है। आबादी को कम करो,
आबादी को ख़त्म करो। इसके बजाय क्या नाम क्या रखा है, उल्टा नाम रखा गया बहबूद आबादी के बेवकूफ़ बनाने का तरीका। तो ये अल्लाह ताला कहता है कि अपनी औलाद को इसके खौफ से जो है वो खर्च ना करो, इसके मुफ्लिसी के खौफ से कत्ल ना करो। इसके ऊपर जो गौर कीजिए कि जो शख्स इस खौफ से कि भाई मेरी औलाद को नहीं चाहता कि मेरे साथ मेरे खाने में शरीक होगी या मैं उसकी परवरिश नहीं कर सकता, मेरे पास वसाइल नहीं है, तो ये असल में क्या चीज़ है, ये उसका अल्लाह के ऊपर तवक्कुल नहीं है। ये उसका क्या है, अल्लाह के ऊपर तवक्कुल नहीं है। तवक्कुल किस चीज़ का नाम है कि जो अल्लाह ताला ने मुक़द्दर कर रखा है उसे कोई इंसान आने से रोक नहीं सकता। इंसान जो कोशिश करता है तो कोशिश करके वो गुनहगार होता है, और असल जो मामला उसका ख़राब होता है तो वो क्या है कि अल्लाह के ऊपर उसका तवक्कुल नहीं रहता। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अगर तुम अल्लाह पे तवक्कुल करो जिस तरह उसकी बाकी मखलूक करती है, तो तुम देखो कि चिड़ियाँ जब सुबह अपने घोंसले से निकलती हैं तो खाली पोटा निकलती हैं, और जब वापस आती हैं तो भरे पेट के साथ वापस आती हैं। तो अल्लाह तुम्हें भी ऐसे ही रिज़्क़ देगा। तो अल्लाह ने हर इंसान का रिज़्क़ जो है वो उतारा है, और किसी को यह हक़ नहीं दिया कि भूख के खौफ से किसी को आने से दुनिया के अंदर रोकने की बात की जाए। अल्लाह कहता है नाहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तुम्हें भी रिज़्क़ देते हैं और उनको भी हम देंगे। हम तुम्हें भी रिज़्क़ देते हैं और उनको भी हम देंगे। और इसका नतीजा फिर क्या निकलता है, बहबूद आबादी की जब भी बात की गई, बहबूद आबादी की मुहिम जब भी चलाई गई, इसका लाजमी नतीजा दुनिया के अंदर क्या निकला, फवाहिश की कसरत निकला। फवाहिश की कसरत निकला, ज़िना की इसके अंदर वबा का आम हो जाना निकला, नस्लों की बर्बादी इसका हल निकला, ख़ानदानी निज़ाम की बर्बादी इसी एक चीज़ से निकली। बहबूद आबादी के नाम पर जो काम किया गया उसका नतीजा क्या निकला, ख़ानदान की बर्बादी की शक्ल में निकला, माशरे में फवाहिश और बदकारी की कसरत की शक्ल में निकला, अमराज़ खबीसा के फैल जाने की शक्ल के अंदर निकला। तो अल्लाह ताला ने आगे जो बात इरशाद फरमाई, वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, और बेशर्मी की बातों के करीब भी ना जाओ, चाहे खुली हो चाहे छुपी हुई। खुली और छुपी हर किस्म की बेशर्मी की बातों के करीब भी ना जाना। ये किस वजह से होता है कि जब इंसान इस तवक्कुल को छोड़ देता है और इस मुहिम के तौर पर इन चीज़ों को इख्तियार किया जाता है कि फैमिली प्लानिंग की जो मुहिम चलाई गई उसके नतीजे में क्या है, बेहयाई फैलती है। इश्तहारात के ज़रिए से, इन चीज़ों के आम हो जाने के ज़रिए से, पहले जो एक ज़रा सा खौफ हुआ करता है कि नताइज का इंसान को खौफ हुआ करता है कि क्या मामला होगा, अब ऐसा खुल्लम खुल्ला मामला हो गया कि कोई खौफ का मामला इंसान के लिए कुछ ना रहा कि वो बदकारी करे और उसके नताइज का भी उसका कोई खौफ नहीं है। तो अल्लाह ताला कहता है कि बेशर्मी की बातों के करीब भी ना जाना। बेशर्मी की बातों के, फहश उस काम को कहते हैं कि जिसको, यानी जो बेशर्मी का काम है, जो इंसान की फितरत के ख़िलाफ़ है, फितरत सलीमा के जो ख़िलाफ़ है, तो अल्लाह कहता है उसके करीब तक ना जाना। बेहयाई की बातों के करीब तक ना जाने का मतलब क्या है कि तुम बेहयाई के अंदर मुब्तला हो जाओ, उससे जो पेशतर है, यानी ज़िना का मुकदमा क्या कहा गया, ज़िना का मुकदमा ये कहा गया कि नामहरम को देखना। इसीलिए पाबंदी क्या लगा दी कि एक नज़र के बाद जो इत्तफाक़ी पड़ जाए, दूसरी नज़र जो है वो जायज़ नहीं है। सद्दे वसीला, जो दरवाज़ा बुराई का खुलता है उस दरवाजे को पहले मरहले पर ही बंद कर दिया। जो ज़रा सा सुराख हुआ है बंद के अंदर, उसको वहीं रोक लगा दी कि कहीं बंद ना टूट जाए। बंद में आप जानते हैं ना कि बंद में अगर ज़रा सा शगाफ पड़ जाए तो पहले पानी रिसना शुरू होता है, उस पर तवज्जो ना दी जाए तो नतीजा क्या होता है, पानी थोड़ा ज़्यादा निकलता है, फिर बढ़ते बढ़ते क्या होता है, पूरा बंद टूट जाता है। तो ऐसे ही इंसान का मामला भी है। अपने किरदार की अगर इंसान हिफाजत ना करे, बुराई के अंदर, बेहयाई के अंदर इंसान अगर मुब्तला हो तो क्या होगा, नतीजा क्या निकलता है, जो बेहया मनाजिर का आदी हो जाए तो फिर खुद उन मनाजिर का हिस्सा बनने के ऊपर भी एक वक्त आएगा कि आमादा हो जाएगा। ये लाजमी तौर पर बात है कि जिन चीज़ों का इंसान आदी हो जाता है, जिस चीज़ को देख देख के आदी बनेगा, उस चीज़ को करने की ख्वाहिश भी दिल में बढ़ती चली जाएगी और वो हद भी उसकी टूटेगी कि उसमें खुद मुलव्वस होगा एक दिन जाकर। अल्लाह कहता है कि उसके करीब भी ना जाना, बेहयाई की चीज़ों के करीब भी ना जाओ, चाहे खुली हो चाहे छुपी हुई। तो ये बात तो है कि भाई इंसान को, मुझे आपका ख्याल आएगा, मुझे आपकी शर्म आएगी कि आपके सामने बच जाऊं, लेकिन जब तन्हाई में कोई देखने वाला नहीं है तो वहाँ रोकने वाला कौन है, तो कहा कि अल्लाह देखने वाला है। अल्लाह ज़्यादा इस बात का हकदार है कि अल्लाह की शर्म की जाए। एक हदीस के अंदर आता है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि बनी आदम जो है वो दुनिया से छुपता है और मेरी शर्म नहीं करता। मफ़हूम हदीस का यही है कि उसको मेरी शर्म नहीं है, कि अल्लाह इस बात का ज़्यादा हकदार है कि उससे हया की जाए। अल्लाह इस बात का ज़्यादा हकदार है कि उससे हया की जाए। तो अल्लाह कहता है कि फवाहिश के करीब भी ना जाओ, चाहे खुले हों चाहे छुपे। इस्लामी माशरे के अंदर इस बात का क्या इम्कान हो सकता है कि वहाँ पर बेहयाई आम हो जाए,
वहाँ जब बात आती है कि निगाह के ऊपर पहरा बिठा दिया, निगाह के ऊपर पर्दा लगा दिया कि ख़वातीन जो हैं वो पर्दा करेंगी, हिजाब करेंगी, मर्दों को कहा कि अपनी निगाहों को नीचा करके रखो और इस चीज़ से तो अपनी निगाहों की तुम अपनी हिफाजत करो, गस्से बसर की बात की गई, और अपने दिल को भी पाक और साफ रखो। ये सब चीज़ें जो बात बताई गई, समझाई गई, एक मुसलमान माशरे के अंदर इस बात का कोई तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि वहाँ पर आज़ादाना अख्तिलात के मामलात हों, वहाँ पर जो है वो आज़ादाना मेल-जोल की बातें हों, और वहाँ पर जो है ये सब चीज़ें हम आम होते हुए देखें कि जो ज़िना के मुकदमात हैं कि जो इंसान को बेहयाई और बदकारी की तरफ लेके जाते हैं। और वला तक़्तुलुन नफ़्सल लती हर्रम अल्लाहु इल्ला बिल हक़, और किसी जान को जिसे अल्लाह ने मोहतरम ठहराया है हलाक ना करो मगर हक़ के साथ, नाहक किसी जान को कत्ल ना करो। ये अल्लाह ताला ने बताया कि तुम्हारे पर जो बड़े बड़े काम जो हराम किए गए हैं उसमें से एक बात क्या है कि कत्ल करना, नाहक किसी को कत्ल करना। हक़ के साथ भी कत्ल करने का इख्तियार जो है वो क्या है, किस मामले के अंदर है? इस असल इख्तियार जो है वो किसी भी शख्स को कत्ल करने का वो रियासत का है। ये रियासत का काम है, इस्लामी रियासत का काम है कि वो किसी शख्स के कत्ल का फैसला करे। उसकी भी जो बातें हैं वो क्या है, एक मुसलमान मुर्तद हो जाता है उसे कत्ल किया जाएगा। वो अगर रियासत का बागी हो जाता है, रियासत में फसाद फैलाता है तो उसको कत्ल किया जा सकता है बदले उसके खिलाफ जाकर। अगर फसाद फैला रहा है, फसाद फिल अर्ज़ का मुर्तकिब हो रहा है तो उसको कत्ल किया जा सकता है। इसी तरीके से एक शादीशुदा मुसलमान अगर बदकारी करता है तो उसे संसार किया जाएगा, पत्थर मार मार के उसको हलाक किया जाएगा। ये कत्ल का तरीक़ा है। और चौथी चीज़ जो है वो क्या है, अगर उसने किसी को नाहक कत्ल किया है तो क़िसास में उसको कत्ल किया जा सकता है। क़िसास में उसको कत्ल किया जा सकता है अगर उसने किसी को नाहक कत्ल किया है। इसके अलावा किसी मुसलमान की जान लेने का किसी को, ना इस्लामी रियासत को ना किसी और को, किसी भी सूरत में कोई इख्तियार जो है वो नहीं दिया गया। तो अल्लाह ताला ने यही बात फरमाई कि तुम किसी इंसान को जो है कत्ल ना करो हक़ के अलावा, नाहक किसी इंसान को तुम कत्ल ना करो। तो अपने वली का बदला लेना, अपने किसी अजीज़ के कत्ल का बदला लेना, ये भी इंसान के लिए जायज़ नहीं है इस्लामी रियासत के अंदर। ये अगर इस्लामी रियासत सज़ा देगी फिर क़िसास के अंदर उसको मौका दिया जाएगा कि वो अपने अजीज़ के कातिल को कत्ल करे। खुद से कोई शख्स खड़ा हो जाए कि भाई इसने मेरे अजीज़ को कत्ल किया था, मैं इससे बदला लूँगा और इसको मैं कत्ल करूँगा, ये हराम है। इस्लामी रियासत अगर है, इस्लामी रियासत में मुकदमा चलेगा, कातिल पकड़ा जाएगा, मुकदमा चलेगा। और इस्लामी रियासत अगर शवाहिद की मौजूदगी में समझेगी कि कत्ल इसी ने किया है, मुजरिम है, तो फिर वो क़िसास का हक़ जो है वो देगी उस शख्स को, उसके मक़तूल के ख़ानदान को, और वो बदले में उसको कत्ल कर सकते हैं और चाहेंगे तो माफ़ कर देंगे, दियत ले लेंगे। तो ये अल्लाह ताला ने बता दी। कत्ल का आम हो जाना, क़िताल का जो माशरे में कत्ल का फैल जाना और मुजरिमों को सज़ा ना मिलना, ये वो चीज़ है अल्लाह ताला ने जो बात इरशाद फरमाई थी, वलकुम फिल क़िसासी हयातुन या उलिल अलबाब, कि तुम्हारे लिए क़िसास में ज़िंदगी है ए अक़ल वालों। आज अपने माशरे के अंदर आप देखिए, हमारे माशरे के अंदर जो कत्ल गारत गरी फैली हुई है, वजह इसकी क्या है? कातिल पकड़ा नहीं जाता, पकड़ा जाए तो क्या होता है, छूट जाता है। ये सज़ाए क़ैद की जो वबा ईजाद की गई है, सज़ाए क़ैद इस्लाम के अंदर नहीं है। इस्लाम इसकी कोई इजाज़त नहीं देता कि एक इंसान को 25 साल कैद में क्यों डाल दो कैद में। ये क्या तरीक़ा है? कैद के अंदर बात की भी गई तो महदूद मुद्दत की बात की गई, जिस्मानी सज़ा की बात की गई, लेकिन एक शख्स को कैद में डाल दो। यानी कैद किस बुनियाद के ऊपर कैद की सज़ाएँ ये ईजाद कर दी गई कि 25-25 साल, 30-30 साल जो है, और उनमें से बेशतर लोग वो हैं कि जो बाद में सामने आती है बात कि बेगुनाह थे। तो ये तो निज़ाम ही गलत है कि कैद करके डाल दिया जाए। इस्लाम तो इसकी इजाज़त नहीं देता। इस्लाम कहता है अगर मुजरिम है तो सज़ाओं का तयन किया गया, कोड़े मारे जाएंगे, जुर्माना लिया जाएगा, कत्ल का मामला है तो कत्ल कर दिया जाएगा। कैद कर देने की बात तो इस तरीके से नहीं आती। तो माशरे के अंदर बुनियादी चीज़ क्या है? इंसाफ का ना होना। माशरे बर्बाद किस वक्त हो जाते हैं? अगर माशरे में इंसाफ नहीं होगा तो माशरा बर्बाद हो जाएगा। सबसे बुनियादी चीज़ तो क्या है? देखिए, आज हमारा माशरा कहने को एक मुसलमान माशरा है, लेकिन हमारा माशरा बर्बादी के उन गढ़ों के अंदर गिर गया कि जिन माशरों हम बात करते हैं कि जो काफिरों के माशरे हैं, अगर हम अपने माशरे से उसका मवाजना करें तो हमारे माशरे उसके मुकाबले में कई गुना जो है ख़राब है, कई गुना जो है वो ख़राब है। वजह क्या है? वजह वो काफिर होकर, वो शिर्क के अंदर खुल्लम खुल्ला एलानिया शिर्क को इख्तियार करके, कुफ्र को इख्तियार करके, दहरियत को इख्तियार करके वो तरक्की की मंजिलें तय करें।
हम एक अल्लाह का नाम लेने वाले, आखिरी नबी के मानने वाले, हम जो है वो तौहीद के अलमबरदार बने हुए, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। वजह इसकी क्या है? वजह सबसे बड़ी यही है कि हम मुनाफिक हैं। हमने अल्लाह के दीन की बात की और उस दीन का हमने हक अदा ना किया। यही सबसे बड़ा सबब है कि अल्लाह ताला की दौरी मार और फिटकार हमारे ऊपर पड़ी। अल्लाह ने इन काफिरों को हमारे पर मुसल्लत कर दिया कि जो हमें दिन रात कचौके लगाते हैं, हमें जलील करते हैं। और वजह इसकी क्या है कि शायद कि हम जाग जाएं, हमारी गैरत जागे कि वो काफिर जो अल्लाह को नापसंद है उसको अल्लाह ने हमारे पर मुसल्लत किया, वो हमें जलील कर रहा है। क्यों? हमने तौहीद का सबक भुला दिया। और माशरे हमारे जो बर्बाद हो रहे हैं, सबब क्या है कि शिर्क को इख्तियार कर लिया, तौहीद के सबक को भुला दिया। और उसके साथ फिर जो बात थी कि माशरे के अंदर भी हमने इंसाफ का चलन आम नहीं किया। माशरे के अंदर भी हमने अपने फ़राइज़ और अपने हुकूक का तयन तो किया, लेकिन उनको अदा करने का कोई इंतज़ाम ना किया। जो मुजरिम है उसको सज़ा देने का कोई मामला नहीं किया। तो अल्लाह ताला ये बात इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम वला तक़्तुलुन नफ़्सल्लती कि किसी जान को बेगुनाह कत्ल ना करो जिसे अल्लाह ने मोहतरम ठहराया है, यानी इंसानी जान की इज़्ज़त और तकरीम की बात। एक हदीस में आता है कि अल्लाह ताला को ये बात एक इंसान का किसी बेगुनाह इंसान का कत्ल कर दिया जाना, अल्लाह ताला को सख्त ये बात नापसंद है। सख्त जो है ये बात अल्लाह ताला के नज़दीक जो है ये बात है कि किसी बेगुनाह की जो है वो जान जाए। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम ताक़िलून, ये बातें हैं जिनकी हिदायत उसने तुम्हें की है कि शायद तुम समझ बूझ से काम लो। ज़ालिकुम वस्साकुम, वसीयत कहते हैं जो ज़ोरदार नसीहत की जाए, जिसमें जो मजबूती के साथ पकड़ने की बात की जाए, जिसमें तलकीन और बहुत ज़्यादा ज़ोरदार जो नसीहत होती है। एक नसीहत तो अमूमी तौर के ऊपर की जाती है, वो नसीहत जो बहुत ज़ोर दे के की जाए कि भाई लाजमी ये काम करना है। ज़ालिकुम वस्साकुम, ये ज़रूरी बातें हैं कि जिन्हें तुम्हें इख्तियार करना है कि शायद तुम समझ बूझ से काम लो कि अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी को पूरा करो और अपनी रज़ा के रास्ते पे आगे बढ़ो, तो इन चीज़ों का लाज़मी तौर के ऊपर तुम्हें ख़याल करना है। और फिर मज़ीद आगे इरशाद फरमाया, वला तक़रबू मालल यतीम, और यतीम के माल के करीब भी न जाना। यतीम के माल के करीब भी ना जाना। माल यतीम जो कहा जाता है कि यतीम से मुराद क्या है? जो कमज़ोर है, जिसका कोई सरपरस्त नहीं है, जिसका कोई वारिस इस तरह नहीं है कि जो उसकी तरफ से लड़ने के लिए आएगा। तो अल्लाह कहता है माल यतीम के करीब भी ना जाना। यानी बात क्या है कि अल्लाह ताला उसकी पुश्त के ऊपर है, अल्लाह ताला उसकी मदद के ऊपर है। तो दुनिया में तुम्हारा इम्तहान ये हो रहा है कि तुम कमज़ोरों के साथ क्या मामला करते हो, तुम उनका हक़ कितना अदा करते हो। तो उसके यतीम के माल के करीब भी मत जाना, इल्ला बिल्लती ही आसन, सिवाय उस तरीक़े के जो बहुत बेहतर हो, मगर ऐसे तरीक़े से जो बेहतरीन हो। हत्ता यबलुगा शुद्दा, यहाँ तक कि वह अपने सने रुश्द को पहुँच जाए। छोटा बच्चा है तो उसके माल को बचा के रखो उस वक्त तक जब तक कि वो अपनी बलूगत को पहुँच जाए, उसके अंदर अकल और समझ आ जाए। तो उस वक्त तक जो है उसके माल की हिफाजत करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसके माल के करीब भी ना जाना। सिवाय इसके दूसरे मकाम के ऊपर ये बताया कि अगर जो है यतीम का सरपरस्त जो है वो तंगदस्त है, तो वो उसके माल में से मारूफ तरीके से खर्च कर सकता है। लेकिन बात ये ना हो कि इस तरीके से खर्च करे कि सारा माल जो है उसके बालिग होने से पहले पहले सारा माल उसका ख़त्म कर दे, बल्कि मुनासिब तरीके से, मुनसिफाना तरीके से जो हक़ बनता हो वो उसमें से ले ले। लेकिन बात क्या है कि उसूली बात यही है कि अगर वो गनी है, अगर वो उसके पास अपनी इस्तात है, तो यतीम के माल के करीब भी ना जाओ। तो ये इस्लामी माशरे की बात है कि उसमें कमज़ोर के हुकूक़ की सबसे ज़्यादा हिफाजत की जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हो रहा था, इस दुनिया से अल्लाह ताला के पास आप तशरीफ़ ले जा रहे थे, तो आपकी ज़ुबान के ऊपर क्या बातें थी? आप किस बात की वसीयत करते हुए गए कि मैं तुम्हें औरतों और बच्चों के हक़ में वसीयत करता हूँ, औरतों और बच्चों के हक़ में वसीयत करता हूँ। यानी क्या बात थी कि ये कमज़ोर तबक़ात हैं, औरतें सारे कमज़ोर तबका है, बच्चे कमज़ोर तबका है। नबी करीम दुनिया से जाते हुए भी इनकी वसीयत करके गए इनके हक़ में कि इनका ख़याल करना, इनका ख़याल करना कि इंसानी माशरा या मुस्लिम माशरा ख़ास तौर पर, वहाँ कोई जंगल का कानून नहीं होता कि कमज़ोर के लिए ताकतवर से बचने का कोई रास्ता नहीं सिवाय इसके कि किसी कोने खुदरे के अंदर बचकर वो रहे। बल्कि यहाँ बात क्या है कि इस्लामी रियासत अगर होगी तो वो कमज़ोर की सरपरस्त है, जिसका कोई नहीं है उसका वली जो है वो सुल्तान वक्त होगा। इस्लामी रियासत के अंदर सुल्तान की जिम्मेदारी है, खलीफा की जिम्मेदारी है कि जो जिसका कोई वली नहीं है, जिसका कोई सरपरस्त नहीं है, वो उसकी सरपरस्ती करेगा। तो ये इस्लामी माशरे की खासियत है कि उसमें कमज़ोर जो है वो अपने आप को बेसहारा नहीं समझता। वाउफुल कैला वल मीज़ान बिल क़िस्त, और नापतोल में पूरा इंसाफ फराहम करो।
नाप तोल में पूरा इंसाफ करो। ये अल्लाह ताला ने बात बताई हमें कि अल्लाह ताला की रज़ा का रास्ता, देखिए क्या क्या बातें अल्लाह ताला बता रहे हैं हमें। यानी ये वो चीज़ें हैं कि जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी की बातें हैं, ये चीज़ें हमें जन्नत की तरफ लेकर जाने वाली बातें हैं। हम बात करते हैं इक़ामत दीन की बात भी हम करते हैं, क़िताल की बात भी की जाती है कि जन्नत के रास्ते क़िताल के ज़रिए से जन्नत के रास्ते पे इंसान चलता है, और मुजाहिदात की, मेहनतों की, मशक्क़तों की बात की जाती है। आप ये देखिए सारी वो चीज़ें जो आप घर बैठे कर रहे हैं, इसमें आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ रहा। ये जो बातें बताई गई हैं कि शिर्क नहीं करना, शिर्क इंसान का ज़ाती मामला है बिल्कुल एक। वालिदैन की बात, वालिदैन घर के अंदर रखे हुए हैं। औलाद की बात, औलाद भी घर का मामला है हमारे ये। और जो बात हमें कही गई कि जो इसमें जो बात की गई कि यतीम की बात, तो यतीम भी वही है जो हमारी सरपरस्ती के अंदर है, वो भी हमारे घर के अंदर ही है। यानी जन्नत में जाने के रास्ते की जो निशानदही की जा रही है, तो ये रास्ता तो हमारे घर से निकल रहा है। इस रास्ते के लिए तो मुझे किसी मैदान में जाने की बात तो अभी नहीं आई है। यहाँ इसका आगाज़ तो मेरे घर से हो रहा है। अपने घर से ही मैं जन्नत के रास्ते के ऊपर चल रहा हूँ। ये सारी चीज़ें तो वो हैं कि जो सब की सब मेरे घर के अंदर ही हैं। इन सब का सुराग जो है, इन सब का आगाज़ तो मेरे घर से ही होता है। मेरे घर के अंदर ही सारे मामलात हो रहे हैं। तो अपने घर के अंदर अपने रवैये को दुरुस्त कर लेना, अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक एक सही मुसलमान बनकर ज़िंदगी को बसर करना, ये मेरे रब की जन्नतों की तरफ मुझे लेके जाएगा। अल्लाह ताला ने कहा कि नाप तोल में कमी ना करना। ये नाप तोल की कमी की जो बात है, ये सिर्फ सौदे के अंदर बात नहीं आती, बल्कि बात क्या है कि जिसका जो हक बनता है वो उसका हक उसको दिया जाए। इंसान जो मुआहिदा किसी से करता है कि भाई मैं इतना वक्त, आपको मुलाजमत की बात आती है, भाई मैं अपनी सलाहियतें आपको दूंगा। ये सलाहियतें क्या होंगी? ये सलाहियतें, अगर मैंने मुआहिदा किया है कि इन औकात में मेरी सलाहियतें आपके लिए इस्तेमाल होंगी, तो उसके उस औकात के अंदर अपनी सलाहियतों को कहीं और इस्तेमाल करना, ये क्या होगा? ये भी नाजायज़ हो जाएगा। जिस वक्त की बात की है कि इतना वक्त मैं आपको दूंगा, उस वक्त को कहीं और इस्तेमाल करना, ये भी नाजायज़ हो जाएगा। गर्ज़ जिस चीज़ का मुआहिदा किया है, जिस चीज़ का सौदा किया है, उस सौदे को पूरा करना सिर्फ तराजू के बाँटों की बात नहीं है, बल्कि हर वो चीज़ जिसका मुआहिदा किया गया, सौदा किया गया, जिसको तय किया गया, उसकी बात जो है वो आएगी कि उसको पूरा करना जो है इंसाफ के साथ। और पूरा करना क्या है? इंसाफ के साथ पूरा करना। ये बड़ी अहम बात है। अगर इसको पूरा ना किया जाए तो फिर क्या होगा? इससे माशरे के अंदर फसाद बर्पा होगा, इससे माशरे के अंदर बिगाड़ पैदा होगा। ज़ाहिर सी बात है कि दुकान में चीनी लेने के लिए गया, 1 किलो चीनी मैं लेकर आया और दुकानदार ने दे दी मुझे 3 पाव। यकीनन जब मुझे मालूम होगा कि चीनी कम आई है, तो क्या होगा? मैं दुकानदार से जाके मैं झगड़ूंगा, एक झगड़ा खड़ा होगा, माशरे में बिगाड़ पैदा होगा। इसी तरीके से और बिगाड़ पैदा हो सकते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने बता दिया कि रब की रज़ा और उसकी जन्नत का रास्ता जो है वो क्या है कि तुम दूसरों का हक जो है पूरा पूरा दो, और कोई डंडी ना मारो। जो तुम्हें देना हो उसमें कोई डंडी ना मारो, इंसाफ करो पूरा का पूरा। ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा। और हर शख्स पे जिम्मेदारी का हम उतना ही बार रखते हैं, उतना ही बोझ उसके ऊपर है जितना उसके इम्कान में है, जितना उसके इम्कान में है। यानी जो तुम्हें लेन देन करना है, जो सौदेबाजी तुम कर रहे हो, उसके अंदर तुम्हारी जो बासपुर्स होनी है, जो तुम्हारा इम्तहान लिया, जो तुमसे बासपुर्स की जाएगी, तुमसे पूछा जाएगा उन चीज़ों के बारे में कि जो तुमने जानबूझ के किया। जो चीज़ बिल इरादा नहीं थी, बिला इरादा हो गई, उसकी जिम्मेदारी तुम्हारे पर अल्लाह ताला ने नहीं डाली। तो ये बड़ी अल्लाह ताला ने वसअत हमारे अंदर पैदा कर दी। सूरह बकरा के आखिर के अंदर भी हमने पढ़ा था ये बात, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वसअहा, कि अल्लाह ताला ने किसी भी इंसान के ऊपर उसकी इस्तिताअत से ज़्यादा बोझ नहीं डाला। जितनी किसी इंसान की इस्तिताअत है, अल्लाह ताला किसी इंसान के ऊपर उतना ही बोझ डालता है। और ये बात अल्लाह ताला ने हमें बता दी। वइज़ा कुल्तुम फ़अदिलू वलौ काना ज़ा क़ुरबा। और जब बात कहो इंसाफ की कहो, खा मामला अपने रिश्तेदार ही का क्यों ना हो, खा मामला अपने रिश्तेदार ही का क्यों ना हो। यानी ये बात अल्लाह ताला ने जो बताई, हमें समझाई कि इंसाफ के रवैये पर अमल करना, इंसाफ के रवैये को इख्तियार करना, ये एक मुसलमान की बुनियादी सिफत है। और असल इंसान का इम्तहान कब है? दो अजनबियों के दरमियान इंसाफ करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। इंसान का इम्तहान किस वक्त होता है? एक तरफ इंसान का कोई अपना प्यारा है और दूसरी तरफ कोई दूसरा है, दूसरा कोई गैर है। इन दोनों के दरमियान जब मामला आ जाए, फिर अपने प्यारे को छोड़कर किसी दूसरे को उसका हक दे देना, ये असल में अदल का इंसान के इम्तहान हो रहा है। ये उसकी आजमाइश अल्लाह ताला की तरफ से की जा रही है। तो अल्लाह ताला कहता है कि वइज़ा कुल्तुम फ़अदिलू, और जब बात करो इंसाफ की बात करो। यानी जो बात कही गई कि
जिन दो चीज़ों की बुनियाद पे अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दो चीज़ों की मुझे ज़मानत दो, उनकी हिफाजत की मुझे ज़मानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। उसमें से एक चीज़ क्या है? ज़बान है। कि ज़बान की हिफाजत की बुनियाद के ऊपर कहा गया कि तुम्हारे लिए जन्नत की हिफाजत की ज़मानत है। ये इतनी बड़ी बात है कि जो हमें बताई गई, समझाई गई कि ज़बान की हिफाजत करो और तुम्हारे लिए जन्नत की हिफाजत है। तो ये इतनी बड़ी बात हमारी तरफ से सामने आती है। और दूसरों के हक़ को अदा करने के बाद और अपने किसी अज़ीज़ को महरूम करके नाजायज़ तौर पे उसको ना देना और दूसरे के हक़ को जो बनता हो उसको दे देना, ये एक मोमिन की सिफ़त है जो अल्लाह ताला बताता है कि फ़ाज़िलू वलौ काना ज़ा क़ुरबा, और इंसाफ़ की बात कहो, ख़्वाह मामला अपने किसी रिश्तेदार की मोहब्बत का ही क्यों ना हो। तो फ़ितरी तौर पर अपने अज़ीज़ों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ इंसान का एक ताल्लुक़ होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, कि क्या अपने किसी अज़ीज़ से मोहब्बत करना, क्या ये भी तासुब है? आपने कहा कि नहीं, ज़ुल्म में उसका साथ देना ये तासुब है। यानी तासुब की असल तारीफ़ क्या बताई? ज़ुल्म के अंदर अपने किसी अज़ीज़ का साथ देना। भाई ठीक है, क्या हुआ? ज़ुल्म कर रहा है, गलत बात कर रहा है, लेकिन है तो हमारा दोस्त ना, है तो हमारा रिश्तेदार, हम उसका साथ देंगे? नहीं। इंसाफ की बात, चाहे कोई ज़द उसकी किसी अपने अज़ीज़ पर ही क्यों ना पड़ती हो, हमें इंसाफ की बात कहनी है। तो ये अल्लाह ताला के नबी ने बता दिया कि तासुब क्या है। और फिर सबसे बढ़कर इंसाफ की बात जो है वो क्या है? वबी अहदिल्लाहि औफू, और अल्लाह के अहद को पूरा करो। अल्लाह के अहद को पूरा करो। अल्लाह के अहद से क्या मुराद है? अहद अलस्त, जब हमारी रूहों को अल्लाह ने तख्लीक किया था और उस वक्त हमसे पूछा था कि तुम्हारा रब कौन है, अपनी शनाख्त, अपनी मार्फत हमारी रूहों के अंदर अल्लाह ताला ने पैदा की, और हम सब ने कहा था, हमारी रूहों ने कहा था कि आप हमारे रब हैं। तो ये अहद अलस्त की बात भी है। और दुनिया में शऊरी तौर पर जब हम इस्लाम को कबूल करने की बात करते हैं तो ये भी अहद है, इसको इस अहद को पूरा करने की बात है। इसके और इसके अलावा अल्लाह को गवाह बनाकर जितने भी वादे किए जाते हैं, जितने भी पैमान हम करते हैं, उन सब को पूरा करना ये हमारी बुनियादी ज़िम्मेदारी है। और एक मुसलमान की ज़बान से जो बात निकल जाए वो भी अहद है कि वो हर चीज़ अल्लाह की खातिर ही कहे। तो ये भी उस तमाम बातों को जिनका वो इकरार करता है, उन सब को पूरा करना ये भी ज़िम्मेदारी। सबसे बुनियादी बात तो ये कि जो अल्लाह के साथ अहद किया है, अल्लाह का नाम लेकर जो अहद किया है, उन सबको पूरा करे, और उसके साथ फिर जो बातें वो वादा करता है उन सबको पूरा करना, ये भी उसकी ज़िम्मेदारी है अल्लाह की खातिर। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तज़क्करून, इन बातों की हिदायत अल्लाह ने तुम्हें की है शायद कि तुम नसीहत कबूल करो। इससे पहले क्या बात की थी? ताक़िलून, लअल्लकुम ताक़िलून के पीछे जो बात की गई थी कि शायद तुम समझ-बूझ से काम लो, शायद तुम अक़ल से काम लो। ये ताक़ुल क्या चीज़ है? ताक़ुल ये है कि एक तो इंसान है बस बग़ैर सोचे समझे काम करता रहता है, बग़ैर सोचे समझे काम करता रहता है। एक चीज़ ये है कि भाई इंसान सोचता है कि ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ। आप दर्स में आते हैं, एक तरीक़ा तो ये है कि आपके वालिद आ रहे थे, आप भी दर्स में उठ के आ गए, आपको लेकर आ गए, बस ठीक है, आपके वालिद जा रहे थे, आप भी आ गए। इसमें बात क्या है? बग़ैर सोचे समझे उन्होंने आपको बुलाया, भई आ जाइए चलिए, आप उनके साथ आ गए। एक चीज़ ये है कि इंसान खुद सोचे कि मैं जा कहाँ रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, किस मकसद के लिए जा रहा हूँ, वहाँ जाने का मुझे फ़ायदा क्या होगा। जो अपने वालिद की खुशनुदी के लिए आया, उनके साथ आके बैठा रहेगा, ऊँगता रहेगा, कुछ और सोचता रहेगा, कहीं ध्यान और लगा रहेगा, आस-पास देखता रहेगा, बात क्या की जा रही है कुछ समझ में नहीं आएगी। लेकिन अगर इस बात को इस तरह सोचे कि भई मैं आया हूँ, तो कुछ काम यहाँ पे हो रहा है, उस काम का मैं भी हिस्सा हूँ, उस काम का मुझे भी कुछ फ़ायदा पहुँचे। क्या सिर्फ़ बैठने से फ़ायदा पहुँच जाएगा? क्या यहाँ पर आना ही बरकत की बात थी? सवाब जो मुझे मिलना था क्या मिल गया? या उस सवाब में कुछ इज़ाफ़ा भी हो सकता है? कुछ बात बताई जा रही है तो उसमें मेरा कोई ताल्लुक भी है अमल के हवाले से? ये ताक़ुल है। इंसान सोचता है कि क्या काम कर रहा हूँ, तो क्यों कर रहा हूँ? तो अल्लाह ताला इसीलिए बार-बार कहते हैं लअल्लकुम ताक़िलून, कि शायद तुम अक़ल से काम लो, कि जो काम तुम कर रहे हो उसके नताइज क्या निकलेंगे? उसका फ़ायदा तुम्हें पूरी तरह किस तरह हो सकता है? उसके नुकसान से तुम किस तरह बच सकते हो? और आगे फरमाया लअल्लकुम तज़क्करून, तज़क्कुर, नसीहत की बात आई कि शायद तुम नसीहत कबूल करो। ताक़ुल का जो अगला नतीजा होता है वो तज़क्कुर है। जब इंसान गौर व फ़िक्र करता है, जैसे हम यहाँ पर आए तो हमने सोचा मैं यहाँ बैठा हूँ, कुछ बात की जा रही है तो इस बात को मैं सुनूँ और इसमें से मैं कुछ फ़ायदे की बात अपनी सीखूँ। अब एक बात समझ में आई हमारे कि भाई ये काम करने का है, इस काम को हमें करना है। तो ये क्या हुआ? ये तज़क्कुर हो गया। हमने नसीहत जब हासिल कर ली, गौर व फ़िक्र के नतीजे में जब ये बात समझ में आई कि सुनना चाहिए और सुनने के साथ अमल की नियत से सुनना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए, तो फिर जो सीखा वो तज़क्कुर हो गया। जो नसीहत हमने हासिल की वो हम ये लअल्लकुम तज़क्करून के मरहले पर आ गए कि शायद तुम नसीहत को कबूल कर लो।
वन्न हाजा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊ, और उस रब की हिदायत यह है कि यही सीधा रास्ता है, यही मेरा सीधा रास्ता। अल्लाह ताला कहता है हाजा सिराती, ये मेरा सीधा रास्ता है, ये अल्लाह का सीधा रास्ता है। सिराती मुस्तकीमन, सीधा रास्ता, फत्तबिऊ, तो तुम इसी पर चलो। वला तत्तबिऊ सुबुला, और ना चलो दूसरे रास्तों पर। फतफर्रक़ बिकुम अन सबीली, कि वो तुम्हें इस रास्ते से हटाकर गुमराह कर देंगे। तुम इसी रास्ते के ऊपर चलो। तुम अगर जन्नत को पाना चाहते हो, अल्लाह की मग़फ़िरत को हासिल करना चाहते हो, तो इसी रास्ते के ऊपर चलो। इसके सिवा तुम दीगर रास्तों का इंतखाब ना करो कि तुम्हें मंजिल से भटका देंगे। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तक़ून, और ये है वो हिदायत तो तुम्हारे रब ने तुम्हें की है कि शायद कि तुम कज रवी से बचो, गलत तरीक़ेकार से बचो। अब यहाँ बात की गई लअल्लकुम तत्तक़ून, ताक़िलून से जिस काम का आगाज़ हुआ था कि गौर व फ़िक्र इंसान करे कि क्या काम मैं कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, इस काम को बेहतरीन तौर पे किस तरह अंजाम दिया जा सकता है। उसका अगला मरहला आता है तज़क्कुर का, कि इंसान नसीहत हासिल करता है, और जब नसीहत हासिल कर लेता है कि भाई अल्लाह को राज़ी करने के लिए मुझे ये काम करना है, तो जब अल्लाह की खातिर अगर ये बात समझ में आ गई कि यहाँ मैं अल्लाह की खातिर बैठा हूँ, बात सुन रहा हूँ, अमल मुझे करना है, तो फिर क्या होगा, इंसान के दिल में फिर खौफ पैदा होता है, ख्याल पैदा होता है कि अपने अमल को अल्लाह की खातिर खालिस करूँ। अल्लाह जो बेऐब ज़ात है, अल्लाह ताला की ज़ात जो हर ऐब से पाक है, उसमें कोई कमी और खामी नहीं है, तो अल्लाह की बारगाह में जो अमल जो पेश करूँ, उस अमल के अंदर भी हत्तल इम्कान कोई कमी और खामी ना रहे। उस काम को भी अल्लाह के शायान शान करके पेश करूँ। दावतों में हम जाते हैं, किसी को तोहफ़ा देते हैं, तो तोहफ़ा हम क्या करते हैं, आम तौर पे सामने वाले को देख के देते हैं। कोई फ़कीर अगर आएगा, उसको पुराने कपड़े उठा के दे दिए आम तौर पे कि जाओ भाई, फ़कीर इसी काबिल समझा जाता है कि उसको कोई पुराना लिबास जो है जो सही सलामत है, चलो ये फ़कीर पहन लेगा, इसको ये दे दो। रात का बचा हुआ खाना उठा के उसको दे दिया कि ये फ़कीर की औकात है, फ़कीर के साथ हमने इस तरह का मामला किया गया। लेकिन बात वही है कि फ़कीर को भी हमने हदिया दिया है, तोहफ़ा दिया है। यही तोहफ़ा देने की बात अगर आएगी, किसी आलीशान किसी अफ़सर की बात आएगी, किसी बड़े आदमी की बात आएगी, या हमारे किसी करीबी अज़ीज़ की बात आएगी, तो वहाँ जब तोहफ़ा देने की बात आएगी, तो वहाँ ये नहीं होगा कि वहाँ कोई रखी हुई पुरानी दुरानी चीज़ उठा कर उसको दे दी जाए, कोई ऐसी चीज़ उठा के दे दी जाए जो फालतू हो, जिसकी कोई कदर व कीमत ना हो। बल्कि बात क्या होगी कि तोहफ़े की जो कदर व कीमत होती है, वो उस शख्स के मुकाम के हवाले से हुआ करती है कि जो उसका मुकाम हमारे दिल के अंदर है, तोहफ़ा उतना ही कीमती होगा। तो जो अल्लाह की ज़ात है, उसका हमारे दिल में क्या मुकाम होना चाहिए। तो अल्लाह कहता है कि लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ये नसीहतें तो तुम्हें की जा रही हैं, इसका मकसद ये है कि तुम अक़ल से काम लो, तुम नसीहत इख्तियार करो, और अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह की नाराज़गी से बचो, और अल्लाह को राज़ी करने वाले तुम काम करो। तो इन कामों का आगाज़ जो किया गया, वो कहाँ से किया गया, कि शिर्क से बच जाओ, शिर्क से बच जाओ। अल्लाह ताला क्या फरमाता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत में अल्लाह ताला सबसे अदना दर्जे का जो जहन्नुम में शख्स होगा, उसको बुलाएंगे अल्लाह ताला, और अल्लाह ताला उससे कहेंगे कि ये बता कि तेरे पास जो कुछ दुनिया के अंदर था, क्या आज इस तकलीफ के बदले तू सब कुछ देने के ऊपर राज़ी होगा? कहा या अल्लाह, मेरा सब कुछ ले ले, जो दुनिया में तूने मुझे बहुत कुछ दिया था दुनिया के हिसाब से, वो मैं सब कुछ देने को यहाँ पर राज़ी हूँ। अल्लाह जवाब में फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे, जब तू आदम की पुश्त के अंदर था, उस वक़्त मैंने तुझसे सिर्फ़ इतना सा मुतालबा किया था कि तू दुनिया के अंदर मेरे साथ किसी को शरीक ना करना। उस वक़्त मैं तुझसे इतनी सी बात पे राज़ी था कि तू मेरे साथ किसी को शरीक ना करना। मफ़हूम? यानी आज तू सब कुछ देने पे राज़ी है, सारी दुनिया की दौलत देने को राज़ी है कि किसी तरह इस जहन्नुम के अज़ाब से बच जाए, और दुनिया में तुझे क्या सौदा था जन्नत का, कि तू शिर्क से बच जाए। तू उस वक़्त शिर्क से ना बचा, आज तू इस बात पे क़ादिर नहीं है कि तू जहन्नुम से बच जाए। ये इस हदीस का मफ़हूम है जो कि मुत्तफ़िक़ अलैह है। तो हज़रात गिरामी, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से हमारे सामने जो बयान की गई, ये एक मोमिनाना शख्सियत के वो औसाफ़ हैं कि जिनको हमें अपने अंदर पैदा करना है। और यहाँ फिर बात बार-बार दोहराई जाती है, बात समझाई जाती है कि बात जो है कि दीन का जो खुलासा है, दीन की जो बुनियादी दावत है, वो क्या है कि फ़र्द को अपने आप को अल्लाह की रज़ा की खातिर, उसकी जन्नत की खातिर जो तैयार करना है, तो इस जद्दोजहद का उन्वान जो है, वो इक़ामत दीन की जद्दोजहद है, अल्लाह के दीन को गालिब करने की जद्दोजहद है। तो यहाँ इससे किसी को गलतफ़हमी पैदा ना हो कि यहाँ तो किसी रियासत की बात नहीं आई, यहाँ तो किसी तागूत की बात नहीं आई, यहाँ तो किसी और निज़ाम को तब्दील कर देने की बात नहीं आई। यहाँ देखिए जो बातें आई हैं, यहाँ एक मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह के, इक़ामत दीन के जो दाई हैं, इक़ामत दीन के रास्ते पे चलने की जो बात करते हैं, जो दावा करते हैं, उनके औसाफ़ को अल्लाह ने बयान किया है
कि जो इकामत दीन के रास्ते पे चलना चाहता है, इन औसाफ को अपने अंदर पैदा करेगा तो इकामत दीन की मंजिल को सर करेगा। शिर्क जो है, सबसे बड़ा शिर्क जो है वो क्या है? ये हाकमियत का शिर्क, क़ब्रों का शिर्क, ये अल्लाह के साथ शरीक करने का, इबादत का शिर्क, शिर्क फिल इबादत, शिर्क फिल दुआ, ये सबसे बड़ा शिर्क है। और उसके साथ फिर जो शिर्क जिसको इंसान शिर्क समझता ही नहीं, वो शिर्क क्या है? हाकमियत का शिर्क। इसमें इंसान सबसे ज़्यादा मुब्तला हो जाता है कि बड़े बड़े मवाहिद भी जो है इसमें ठोकर खाते हैं कि जो अल्लाह ताला का हुक्म है, अल्लाह ताला का हुक्म गालिब होकर रहना चाहिए, इन हुक्म इल्ला लिल्लाह, उस गलबे को वो नहीं समझते कि तागूत का हुक्म नाफिज है, तागूत का हुक्म चल रहा है, अल्लाह की बात गालिब नहीं है। तो चाहे तौहीद के कितने डंके पीट लो, सारे मज़ारों को ख़त्म कर दो, सारे शिर्क के अड्डों को ख़त्म कर दो, लेकिन अगर तौहीद का ये पहलू नहीं समझा कि हुक्म भी सिर्फ अल्लाह का होना चाहिए, निज़ाम सिर्फ अल्लाह का चलेगा, तो तौहीद नाक़िस हो गई है। तो शिर्क की जो बात आती है, तो फिर जब उसको खोला जाएगा तो सारी तहों को खोला जाएगा, मुकम्मल तौर पर बात वहाँ पर भी आ जाएगी। तो बात तो सारी उसकी है। तो मजमूई तौर पर जो बात है कि इन सब औसाफ को अपने अंदर पैदा करके और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से इस्तिफ़ादा करते हुए, आपकी सुन्नत को इख्तियार करते हुए, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क का इस्तेसाल किया, शिर्क का खात्मा किया, सहाबा कराम की तरबियत की और 23 साल की पूरी अपनी नबवी ज़िंदगी के अंदर इस दीन को उसके तमाम तकाज़ों के साथ आपने खुद भी अमल किया और कायम करके भी दिखाया। तो यही हमारी ज़िम्मेदारी है। इसके लिए कुरान हमारा रहनुमा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारी जो है वो रहनुमा है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो कुछ हमने कहा है उसके बेहतरीन पहलू पर हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।